वृंदा मैम, आपने जो बहुत ही मेरे बारे में जो कहा उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये जो आइडिया है कि जयललिता माँ पे फिल्म बननी चाहिए, वृंदा जी का ही है। ये तमिलियन है खुद। इनकी शादी हैदराबाद में हुई है, लेकिन she got that spirit, Jayama spirit in her, and she was very convinced that a film on her life should be made. और मेरे लिए सबसे पहले तो आप लोग कोरोना में भी इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हैं और हम लोगों ने सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि वक्त ने हमारे हौसले नहीं तोड़े हैं। हम फिर भी मतलब हम तो चले ही हैं, मगर आप लोग भी चले ही हैं। बहुत बहुत राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मीडिया एंड एवरीवन। बिल्कुल बनता है। थैंक यू फॉर मेकिंग हमारा जो ट्रेलर लॉन्च है, हमने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन आप लोगों ने भी हिम्मत दिखाई, और इसी तरह से हम लोग सब कोरोना से लड़ लेंगे और उसको हरा देंगे। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। अबाउट द एक्सपीरियंस, मेरे लिए जो ये फिल्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन डीप डाउन आई नो कि ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनके अनुभव हैं, ये उनकी ज़िंदगी है जो मैंने उधार ली हुई है। सो ऑल द अपलॉड्स दैट आई मे गेट और मे नॉट गेट, बट इट इज़ एसेंशियली वो जो महिला हैं जयमा, वो इसके थ्रू गई हैं खुद, ये उनकी ज़िंदगी है, तो ये हमेशा मुझ पे उधार रहेगा। और फॉर मी के क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ भी नहीं, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक उनको भगवान ही माना जाता है, तो वहाँ भी मुझे अपनाया। जैसे विजय सर हैं, वो वहाँ के सब संस्कृति समझते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अपना माना और मुझे ये रोल दिया। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक भावुक होने की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आज मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगा मुझे काफ़ी सुननी पड़ेंगी बातें, स्पेशली जो साउथ से है वहाँ से, कि क्योंकि हमें तो हर्ट होता ही है कि यहाँ पे वाई नॉट अ साउथ इंडियन, और जब हम लोग कोई नॉर्थ ईस्ट से कैरेक्टर हो तो ये हमेशा बात होती है कि वाई नॉट, या इवन मणिकर्णिका के टाइम पे तो कि क्यों नहीं महाराष्ट्रीयन महिला को लिया गया। तो मुझे लगा मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबने जितना प्रोत्साहन दिया, जितना मनोबल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरी जो टीम है, विष्णु सर, ये पैंडेमिक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, खासकर मेरे डायरेक्टर को, क्योंकि वो क्राउड शॉट्स, रैलीज, हम लोगों के सारे प्लान मतलब फ्लैट हो गए। एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद बन नहीं पाएगी, और अगर बनेगी भी तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड बनेगी कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो वो बहुत ही अजीब था, और बहुत ज़्यादा अजीब घटनाएं हुई इस फिल्म के दौरान। जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी काफ़ी महीने पहले, पेंडेमिक से भी, और उसके बाद जितनी भी राजनीतिक कॉमेडी हुई मेरी लाइफ में, उससे पहले काफ़ी हम लोगों ने 2019 2000 या 29 सर, व्हेन डिड वी स्टार्ट द फिल्म? 2019 वी स्टार्टेड द फिल्म, और पेंडेमिक के आते ही 2020 मार्च में हम लोगों ने अपनी शूटिंग बंद कर दी। और फिर जब मुंबई में भी जो गवर्नमेंट है वो सब कॉमेडी जब हुई मेरे साथ, तो आई यूज़ टू लिटरली, मैं सेट पे जाती थी और मेरा तो राज्यसभा का सीन होता था या तो मैं पॉलिटिकल रैलीज होती थी, तो इतना अनकैनी और इतना ईरी लगता था कि पूरा मेरे आसपास भी पॉलिटिक्स, और फिल्म के सेट पे भी पॉलिटिक्स, और नेता सब मुझे देखने को मिलते थे। तो अपने आप में इट्स अ वेरी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो ऐसा लगता था जैसे कुछ इन अ वेरी पता नहीं, शायद कुछ ऐसा जया माँ का ही आशीर्वाद होगा कि वो चाहती होंगी कि मुझे, कि मैं बहुत क्लोजली राजनीति भी एक्सपीरियंस करूं। बट हैविंग सेड दैट, वो भी हुआ इस फिल्म के दौरान। और हमारे प्रोड्यूसर विष्णु सर, शैलेश सर, वो शायद उनको कोरोना के करके कुछ दिक्कत हुआ है, वो आज यहाँ पे नहीं है। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया, और मेरी जितनी टीम है, बल्लू सर और जीवी सर एंड शाद सर, सब लोग इतना, नीता मैम, दे हैव पुट देयर हार्ट एंड सोल, और आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल कि यू गाइज कुड कम हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक सवाल मेरा भी है आपके लिए, और वो ये है कि यहाँ पे जो रिजेम्बलेंस है ना, उसकी बात हर कोई कर रहा है कि आप बिल्कुल जया माँ जैसी दिख रही हैं, एंड आपने इतना वेट पुट ऑन किया, फिर लूज किया, इट्स वेरी इंस्पायरिंग।
बट इमोशनल वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब मुझे विजेंद्र सर ने इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था, उन्होंने मणिकर्णिका मेरे साथ की है, राइटर है वो मणिकर्णिका के, एंड मेरे लिए पूजनीय है। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि कंगना को लो इस फिल्म के लिए, तो मुझे खुद लगा सर ने मेरा नाम क्यों रेकमेंड किया, क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पे जानती थी और मुझे कभी लगा नहीं कि कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। तो फिर एनीवे उन्होंने मुझे कहा, तो उनका तो मेरे लिए आदेश ही मतलब बहुत है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं सर को मिली फिर, विजय सर को, और हमको उस वक्त ऐसा लगा कि वी आर पोल्स अपार्ट। एक तो मेरा फ्रेम बहुत स्किनी एंड आई हैव एक एंगुलर मतलब जॉ लाइन एंड हाई चीक बोन्स। तो ऐसा लगा जैसे फिर हम लोग अमेरिका गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किए और विजय सर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जितने भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त पे मैं उन पे भी रिसर्च कर रही थी, उनकी फिल्में भी देख रही थी और मैंने कहा कि यंग एज के लिए, बिकॉज थोड़ा शी वॉज कर्वेशियस, शी वॉज ब्यूटीफुल, तो मैंने थोड़ा वेट गेन करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग कि सब हैरान हो गए देख के। आई एक्चुअली स्टार्टेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जयमा। It is so, again, another very strange thing that I experienced, कि शायद वो उनका आशीर्वाद था या वो चाहती थी कि ये फिल्म जिस तरह से बने। आई जस्ट प्लेड अ मीडियम, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सम गाइडेंस इज देयर। तो अनकैनी रिजेम्बलेंस स्टार्टेड टू हैपन। मेरा पूरा फेस, बॉडी स्ट्रक्चर भी, आई फेल्ट के एग्जैक्टली द वे आई शुड गेन द वेट एंड हाउ आई डू बिलीव इन these blessings and a kind of universal alignment of blessings and all that. So that's all I believe in. Thank you so much. And now with this, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the Kaptan Saab of the ship. सबसे पहले तो कंगना जी, जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई आपको। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन टू नेशनल अवार्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जब से ट्रेलर आया है चेन्नई में हमने देखा, आपने लॉन्च किया एंड लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं। सो जब से नेशनल अवार्ड आपको मिला है, ढेरों सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है। सो क्या फील करती हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगी इस मोमेंट को लेकर? काफ़ी मतलब लाइक यू सेड, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। मेरा जन्मदिन भी है, तो उसके करके साथ में ये हो गया। इतनी अच्छी गिफ्ट मुझे मेरी टीम ने दी, इन टर्म्स ऑफ मेरे फैंस को दी और लोगों के लिए। तो फॉर मी इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग टाइम, यू नो, एंड आई फील ओवरवेलम्ड। एंड कंगना जी, हम ऐसा माने कि जो आपकी लाइफ में आपको उंगली करता है, आप उसका मेंदू वड़ा बना देती हैं? Well, I I personally feel that a lot of things that I do or I say is to have a kind of, you know, light-hearted interaction. You know, and some at times people take it very seriously because those people are so serious in life. They're dead serious in life, and that way things roll into, you know, one event into another. But having said that, most of the times people, I may criticize or I may express my hurt because of certain things that they have done. I find it absolutely easy to meet and interact with them again because it has been you know, like my intention has been very light, but somehow people are not very much comfortable with anybody being very, you know, clear and more, you know, that kind of honest in their interaction. So I feel I get extreme reactions, which is for me sometimes takes me aback also. And yes, when you have nothing, no agenda in your heart, and if you're not doing it for your personal ulterior motives, you will always win. There is no two ways about it. एंड सिनेमा से सीएम तक जया जी की लाइफ रही है, तो हम ऐसा माने कि आपकी भी लाइफ सिनेमा एंड अब आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे लाइक पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए, सिनेमा से सीएम तक आपको भी हम देखेंगे? Well, मैंने जैसा आपको कहा कि मेरे लिए पॉलिटिक्स का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अनजान है। और मैं देश के बारे में अगर आज बात करती हूँ, राष्ट्रवाद के बारे में बात करती हूँ,
या मैं किसानों के बारे में, लॉस के बारे में जो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो मुझे कहा जाता है कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लाइक आई सेड, फॉर मी, मैं एक नागरिक के तौर पे हर चीज़ पे रिएक्ट करती हूँ, और पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा कि जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इस बात से कि मैं राष्ट्रवाद की बात क्यों करती हूँ, या या मुझे इतनी क्या पड़ी है कि मैं फार्म लॉ के बारे में बात करूं, उनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि वो चाहे तो वो कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरी हिम्मत कैसे कि मैं कहूं, तो ये उनकी तकलीफ है। तो उनको जब इतनी तकलीफ हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ, तो उसके करके उन्होंने कई तमाशे किए जो सबने देखे। बट फॉर मी, जब मैं ये तमाशों के बीच में से गुजर रही थी और मैं सेट पे जाती थी, और इन्होंने भी एक सेट लगाया होता था, राज्यसभा, पार्लियामेंट, कोई कुछ असेंबली, एंड आई एम गेटिंग काइंड ऑफ असोल्टेड देयर इन टर्म्स ऑफ जो जयामा का एक्सपीरियंस था, उनकी मतलब काफ़ी उनको बुरा से ट्रीट किया जा रहा था, वैसे ही सीन्स भी शूट हो रहे थे साइमल्टेनियसली। तो मुझे काफ़ी अनकैनी लगा और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी मुझे वो एक फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था जैसे रील और रियल लाइफ बिल्कुल आपस में एकदम ब्लेंड हो गई है, पर आई डोंट नो, इट्स वेरी मिस्टीरियस। Hi Kanga, Center. Yeah. हेलो, Hi. First of all, happy birthday. थैंक यू। And congratulations for National Award as well as Thalaivi trailer. It's amazing. Kanga, my question is, this is a trilingual film. How difficult was it to get the diction right and the language right in Tamil and Telugu? And will you be dubbing the Tamil and Telugu version as well? Well, I have learnt the language to speak, but I would not say that my accent was right. My accent is nowhere close to being right, but I could just learn the words, and that was also very difficult for me, to be honest. Tamil particularly is very difficult, like Sanskrit. So it's Vijay sir's call, but I don't think he's okayed my Tamil. He's auditioning a lot of people from Tamil Nadu. He's not okayed them also. He's found some voice, I think, in Hyderabad, and he's like, I found the right crystal clear Tamil he wants. So obviously he has rejected me long ago. How comfortable will you be when someone else will be mouthing your dialogues? Yeah. It is always, for an actor, it is not to be honest, it is not a very desirable experience, because like when Vijayendra sir gave the script to me, he said, I have only one request to you. I said, sir, do you remember? He said, your voice is a very important part of your personality, and your voice is half of your performance also. So you have to learn Tamil and you have to speak Tamil in this film. And I took that as a challenge, but this man only rejected me. I can't do anything. हेलो कंगना, संदीप ANI से बात कर रहा हूँ आपसे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मेरा सवाल आपसे स्पष्ट और साफ है। जया जी पर आप पिक्चर कर रही हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके ज़िंदगी में थे और आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो आप कितना रिलेट करते हैं? दूसरा सवाल ये कि फिल्म के दौरान, ट्रेलर के दौरान हमने एक सीन देखा जिसमें आप कह रही हैं कि ये जया की महाभारत है, अब जया की महाभारत होगी। तो जब आप मुंबई लौटी थी और आपके साथ जो आपका घर तोड़ा गया या ऑफिस तोड़ा गया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वो जो इंस्पिरेशन था, जो वीडियो आपने बनाया था, वो वहीं से इंस्पायर होकर के बनाया था क्या? लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे रील से रियल में आ रही हैं, जो डिज़ायरेबल भी नहीं हैं और जो हैं भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी, लेकिन ये मेरा वाकई में मानना है। आप यू पिकअप एनी, आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज़ विटनेस, you know, Ravana insulted Sita, and Kauravas insulted Draupadi. I am nowhere close to those devis, but I am also a woman, and I spoke for my own integrity.
I did not harm anyone. I only protected my integrity as a woman, and then I was insulted. So for me, that what I recorded as a video message, I really truly believe that whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed. One last question we'll take, right? जी. हेलो कंगना, अब हम सब जानते हैं आप हर चीज़ के लिए बेबाक हैं और अपनी उसी बेबाकी के लिए आप जानी जाती हैं. बहुत बार स्टेज पे भी जिक्र करा गया कि आप बहुत जो किरदार आपने जिया वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं दर्शाता है, बताता है. आज सुबह आप थोड़ी भावुक हो गई, उसकी वजह जानना चाहूँगा. और जब मैं बोलता हूँ कि जया जी का किरदार आपकी निजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बताता है, जिस वक्त आप शूट कर रही थी आपको कब कब महसूस हुआ कि अब ये घर टूटा, अब ये हुआ, अब ये हुआ, जो सीक्वेंसेस आपकी लाइफ में भी चल रहे थे. अब मैंने रिएक्ट किया, अब सामने वाले ने रिएक्ट किया, अब मैंने जवाबी कार्रवाई करी, जैसा आप खुद भी बता रही हैं. उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. हाँ, आप फिल्म नहीं देखना चाहते, मुझसे सुनना चाहते हैं सब. यू हैव टू सी द फिल्म फॉर दैट. And I got very emotional because I just feel that in terms of the way, since I have been successful, उससे पहले तो nobody cared about me before 2014. But after 2014, since I've been successful, there have been a lot of friction in my environment. Whether it's people from competition or whether it is mafia, or whosoever, maybe my mistakes, or maybe I'm too confrontational, maybe, I like to say what I feel, whatever it is, but it's been a very traumatic time for me ever since I have been successful. And now, and it just got worse and worse, but for me to receive national award on my birthday, and for this very kind group of people who have been absolutely kind to me. Like I mentioned this morning, that in South industry, there may be nepotism, but there's no groupism, no bullying, targeting, harassment of outsiders. In fact, you don't feel like an outsider. They own you, they involve you, they're very inclusive of you. And they're absolutely respectful. The way they respect you as a woman and the way they even interact with you, it is just so overwhelmingly nice, especially because, like I said, whether it is the friction with media, I'm getting banned by the media, or I'm getting banned by the film industry, or getting banned by the heroes. Everywhere I'm getting banned, and suddenly I find this amazing group of people who have only and only, their interest is only in the film. They only care about the product. Everybody goes home. Nobody does blind items or bitches about anyone. And you don't wake up in the morning and you'll be like, oh my God, who has done this nasty piece of PR? Nobody's spreading nasty stories about you. Nobody ganging up with you with media. Nothing. Just pure work and pure talent. It has been such an overwhelming experience, and I've been really enjoying it. And then my director gifted me such a beautiful piece of cinema, and my team has been very kind to launch it on my birthday. And then National Award happened, and I just felt so full, and I just felt like it's such a wonderful, like rarely you feel that way. I don't know how many of us just fail to feel that way every morning. I just felt so happy to be alive and to be born and to be brought into this world. And I was just so full of gratitude for my parents and everyone, and I just broke down. But yeah, I will always remember this very special birthday. Thank you. Thank you so much. कंगना, Thank you आखिरी so- सवाल. We'll have जिस तरह there's a news coming in कि हाथी मेरे साथी, there's a South film. फिर there's another film, D Company. It is postponed क्योंकि कोरोना का जो माहौल चल रहा है. क्या there are possibility थलाइवी की डेट आगे पीछे हो सकती है because of corona? No, I don't think. Because the film is ready to reach audiences, and the audience are absolutely ready. And whichever films are coming, maybe they are not performing in their full potential, but it is not that they are underperforming either. They are definitely making good impact, and audiences are ready. And we'll have to collectively fight it. And the vaccine is also around, and we still have 4 weeks. We are very hopeful that things will improve and we'll have 100% occupancy in the theatres. Maybe in few areas we won't, but we are prepared for that. Cooler. Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. One question for Vijay sir. Ji. This film Yes, please. Jaya's journey from cinema to CM. Here, this side. So I believe the political scenario has been very truly captured. What do you have to say about it? You want to repeat the question, Lipika ji?
நான் சொல்றேன் பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ ரொம்ப ட்ரூலி நீங்க கேப்சர் समझाया वाह பண்ணுங்க. वाह No, we South Indians speak good English, don't worry. out of the park the ball is out of the park sir kamal It's just a feedback problem, not English problem, sorry. இல்ல இல்ல நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு புரியல அதுக்காக நான் That's a feedback problem, not English. Continue, sir. Yeah. Answer. No, Will it create any political scenario? Will create any controversy down south? no, we don't think so because see, actually everything is very evident and very Jayamma's life. Everyone knows what happened in her life. Maybe not her cinema journey inside personal life. Not much people will know, but the political journey of Jayamma everyone knows, and is very evident. And a lot of people written about it. A lot of we have a photographic evidence and also video evidence for it. So we just we taken a as I said, Vijay Prasad sir has given a great story to us. We have actually tried to stick to the realism and but all little fictionized, of course. We have to give the experience of cinema. Sir has come with a lot of fictionized, little bit fictionized dramatic scenes has come. But the drama was there in her life, and so much drama was there in her life, and we could be able to capitalize and capture the few great moments which has happened in her life. We are not very, we are not worried about the controversy or anything, but we are only, there are whatever incidents we shown in the film are very true incidents, so we are not worried about it. thank you so much Vasu garu, are you very confident that Thalaivi will make a good response down south? vishnu sir Vishnu Saru, Vishnu, sorry. okay, fine. Yeah. Yeah, Vishnu that's the Garu. state of producers. You media people won't know the producer name also, so it's sad. Please. Yeah, ma'am. Yeah. So I couldn't focus on the question because my name was spelled wrong. So You? Are you very confident that down south Thalaivi this movie is going to bring hordes of booty? this film is going to perform everywhere, ma'am. It's a pan-India film. I'm sure, 200% sure that it will perform in every part of the country. Thank you. थैंक यू सो मच एंड आप भी इसी के साथ अपना व्रत तोड़िएगा थिएटर्स जाने का